हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोगों ने डेथ ऑफ ए पार्टनर का पार्ट नंबर 2 जरूर देख लिया होगा। पार्ट नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने देखा कि जिसकी डेथ हो जाती है उसके हिस्से का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज पार्ट नंबर 3 के अंदर हम डिसीज पार्टनर की गुडविल को कैलकुलेट करना सीखेंगे, साथ में फुल फ्लेज 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर हम डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से की गुडविल कैसे निकालें। कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड शेयर ऑफ गुडविल। जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से की गुडविल कैसे निकाली जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दो बात पक्की बात है ध्यान रखने वाली। पहली, जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से का जो प्रॉफिट है वो टाइम बेसिस पे निकलता है, ठीक है। और उसके हिस्से का जो गुडविल है वो टाइम बेसिस पे नहीं निकलता, पूरे फर्म का इनटू उसका हिस्सा। ध्यान समझो, पूरे फर्म की जो गुडविल है वो इनटू डिसीज्ड शेयर ऑफ गुडविल। जो पूरे फर्म की गुडविल है वो इनटू जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से की, सॉरी इनटू डिसीज शेयर होना चाहिए था ना, डिसीज शेयर। ये कर देंगे आप तो आपको क्लास मिल जाएगा। जिसकी डेथ हुई उसके हिस्से की गुडविल, सीधी सी बात है। पूरे फर्म की गुडविल लो, उसका हिस्सा निकालो, खत्म। यही तो किया था ना, याद करो रिटायरमेंट में। पूरे फर्म की गुडविल इनटू रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा। पूरे फर्म की इतनी गुडविल है, जो रिटायर और उसका हिस्सा इतना है, उसके हिस्से की गुडविल मिल गई। और उसकी एंट्री आप क्या करते थे, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। आप याद करो एंट्री क्या करते थे, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। यही करते थे, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, ठीक है। रिमेनिंग को आज हम लोग गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग भी कह सकते हैं। और क्योंकि रिटायरिंग बोलना ठीक नहीं है इसको, तो रिटायरिंग की जगह हम क्या कह सकते हैं, डिसीज्ड। ये है गुडविल की एंट्री। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा सर तीन चीज सेम है क्या? ध्यान सुनो, रिटायरमेंट में जो गुडविल की एंट्री है वो सेम है डेथ में न्यू रेशियो इज नॉट गिवन। जब नई रेशियो गिवन, सॉरी न्यू रेशियो इज गिवन, न्यू रेशियो इज गिवन और हमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है, तब है कि नहीं, एंट्री सेम होती है। जनरल एंट्री कैलकुलेशन में नहीं, जो एंट्री है वो सेम होती है। प्लस डेथ की गुडविल में, डेथ में जो गुडविल, तो रिटायरमेंट में जो गुडविल का ट्रीटमेंट है सेम वही डेथ में भी ट्रीटमेंट है गुडविल का। और डेथ में अगर आपको न्यू रेशियो गिवन होती है तो जो गुडविल, जो प्रॉफिट की एंट्री होती है तो वो भी क्लास क्या होती है, सेम टू सेम वही होती है। लॉस के केस में इसको पलट देते हैं। ये आपने ध्यान रखना, मतलब रिटायरमेंट डेथ में गुडविल की एंट्री बिल्कुल सेम है, ठीक है। और मंथ बाय 12 कहीं नहीं करते, कभी नहीं करते, इसमें कभी नौबत नहीं आई करने की। चलो क्वेश्चन बनाते हैं। पीआरएस 3 पार्टनर्स है, रेशियो है 4/8, 3/8, 1/8। It is provided in the partnership that on the death of any partner, his share of goodwill is to value at one half, मतलब half of the net profit credited to his account in the last 4 completed years. आर की डेथ होती है 1 अप्रैल को, साल के शुरू में ही डेथ हो गई। वैसे भी जब आप गुडविल की कैलकुलेशन करते हो, मैंने आपको अभी बताया, आपको उसमें कहीं भी मंथ बाई 12 नहीं करना होता है। ये कह रहे हैं कि पिछले 4 साल में जितना मुनाफा आर की जेब में गया है उसका हाफ, तो हाफ कर दो। पिछले 4 साल में कमाया कितना, 120 प्लस 2 लाख प्लस ये 3,20,000। पिछले 4 साल में कमाया 3,20,000। और ये तो पूरे फॉर्म ने कमाया। आर का हिस्सा कितना है, 3/8, ठीक है। तो 8 चौके 32, 1,20,000, हाफ 60,000। तो इसका मतलब जो गुडविल निकल के आई है वो 60,000 है। आर शेयर ऑफ गुडविल जो निकल कर आ गया वो 60,000 है। और इस क्वेश्चन में जो गेनिंग रेशियो बनेगा, क्योंकि सिंपल केस है और कुछ लिखा ही नहीं है, तो आर को हटा लो, 4:1, तो ये आपका गेनिंग रेशियो आ गया। तो गुडविल की जो आप एंट्री पास करोगे वो क्या करोगे, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग कौन है, पी और एस, आर को मिलेगा टू आर कैपिटल अकाउंट। तो आर को कितना क्लास मिलेगा, 60,000। और रेशियो क्या है क्लास, 4/5 और 1/5, तो 48,000। 5 से डिवाइड करो 12, 12 इंटू 4 48, 12 इंटू 1 12, 12,000।
तो ये हो गया क्लास इस क्वेश्चन में गुडविल की एंट्री। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। आपने पूरे फॉर्म का निकालना नहीं, सीधा क्वेश्चन कह रहा है कि जो आर है उसको कितनी गुडविल मिलेगी, जितना उसके खाते में प्रॉफिट गया पिछले 4 साल में उसका हाफ। तो 4 साल में जो प्रॉफिट गया 1.5 बोलता तो 1.5 होता, ठीक है। पिछले 4 साल में जितना प्रॉफिट उसके खाते में गया उसका आधा कर देना बस। तो पिछले 4 साल में खाते में गया उसके 1,20,000, उसका आधा कर दिया आपने, बना 60,000। ओके, गुडविल की एंट्री तो सेम है जो रिटायरमेंट में पढ़ा था ना आपने, बिल्कुल वैसा ही, कुछ अलग नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मीरा, सार्थक, रोहित, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, 2-1 है। इनकी बैलेंस शीट में क्लास रिजर्व, वही जनरल रिजर्व को कंटिजेंसी रिजर्व कहते हैं। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, स्टॉक वगैरह आपको दे रखा है। सार्थक की डेथ 15 जून को हो जाती है, तो अप्रैल मई 2.5 महीने लगभग काम किया है 2018 को। और आगे लिखा है क्लास पार्टनरशिप का जो एग्जीक्यूटर है उसको क्या क्या मिलेगा, उसके हिस्से की कैपिटल मिलेगी, उसके हिस्से की गुडविल जो है वो बेसिस ऑफ थ्राइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ द डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years, टाइम पीरियड फॉर विच सर्वाइव इन द ईयर इज टू बी कैलकुलेटेड इन मंथ्स। तो इसको ना अप्रैल मई जून 2.5 मंथ लेंगे। क्वेश्चन खुद ही कह रहा है डेज के हिसाब से मत काउंट करो, मंथ के हिसाब से काउंट करो, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है। तो आपने देखना हर एक क्वेश्चन जो भी आप फुल फ्लैश बनाओगे ना, आप नोटिस करना उसमें आपको प्रॉफिट और गुडविल 2 पॉइंट होगा ही होगा। तो ये तो हो गया गुडविल का पॉइंट, ये हो गया प्रॉफिट का पॉइंट। बाकी ये इंटरेस्ट कैपिटल है और फर्म का प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year आपको दे रखा है 1 2 3 4। सार्थक एग्जीक्यूटर टू पेड द अमाउंट ड्यू इमीडिएटली, सार्थक के एग्जीक्यूटर को सारा पैसा तुरंत दे दो। आपको सार्थक का कैपिटल अकाउंट बनाना है उसके एग्जीक्यूटर को रिप्रेजेंट करते हुए। पता है इसका मतलब क्या है? मतलब सार्थक का कैपिटल अकाउंट बनाओ और जो भी बैलेंस बचता है उसको टू सार्थक एग्जीक्यूटर में लिख दो, राइट। अच्छा, एक सवाल आपके मन में कभी आया होगा, सर देखो हम जिसकी डेथ हुई है उसको सारा का सारा उसके वारिस को दे देते हैं जो आता है, अगर मान लो ऐसा आ गया कि जिसकी मृत्यु उससे कुछ लेना है फिर तो हम वारिस से नहीं ले सकते। ध्यान रखना, जिसकी डेथ हुई है उसके वारिस से हम क्लास वो चीज़ रिकवर नहीं कर सकते, हम उसे कुछ दे ही सकते हैं, ठीक है। उतना लायबिलिटी हम रिकवर नहीं कर सकते उससे। खैर उसके पीछे अलग लॉ है, कभी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हमें सार्थक का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा फुल फ्लेज क्वेश्चन हो तुम्हें सार्थक का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, साथ में 2 वर्किंग नोट ही बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ सार्थक एग्जीक्यूटर अकाउंट। फॉर्मेट मैंने क्लास आपको सबसे पहले ही बता दिया था, जैसा रिटायरमेंट का फॉर्मेट होता है ऐसे ही क्लास सेम फॉर्मेट है। तो ये बन गया क्लास फॉर्मेट, क्रेडिट सार्थक एग्जीक्यूटर अकाउंट, सॉरी सार्थक कैपिटल अकाउंट, जिसकी डेथ हुई है वो सार्थक है। बाकी पर्टिकुलर अमाउंट आप समझते हो। वर्किंग नोट 1, अब ध्यान समझना वर्किंग नोट कैसे बनेगा। चलो ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले एडिशनल पॉइंट रिटायरमेंट की तरह, हिज शेयर ऑफ गुडविल इज कैलकुलेट बेस ऑफ थ्राइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years। अब थ्राइस मतलब 3 गुना और एवरेज प्रॉफिट लेना है 4 साल का, ठीक है। तो आप एक काम करो, 4 साल का आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लो एक बार। 1,20 प्लस 2 लाख प्लस 260 प्लस 220 डिवाइड बाई 4, 2 लाख आ गया। तो एवरेज प्रॉफिट आपके सामने आ गया 2 लाख। तो गुडविल कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख थ्राइस, तो ये पूरे फर्म की गुडविल कितनी आ गई क्लास? 6 लाख। अब जिसकी डेथ हुई है वो सार्थक है, सार्थक शेयर, सार्थक का जो हिस्सा आएगा, ध्यान समझना, सार्थक का जो हिस्सा आएगा, सार्थक का जो हिस्सा आएगा वो कितना है क्लास? सार्थक का 2/5। सो 6 लाख का 2/5 कितना बनेगा? 6 लाख का 2/5 2,40,000। मेरी बात समझ रहे हो? पूरे फर्म की अपनी गुडविल निकाल ली और सार्थक का हिस्सा निकाल ले 2,40,000। अब ये जो पार्टनर है इसमें कौन कौन पार्टनर? मीरा, सार्थक और रोहित। बाई मीरा कैपिटल अकाउंट बाई रोहित कैपिटल अकाउंट, वर्किंग नोट 1, ठीक है। तो आप इसकी एंट्री क्या करते हो? रिमेनिंग मीरा रोहित, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, मीरा रोहित टू सार्थक, ठीक है। तो सार्थक को कितना मिलना है? 2,40,000। सार्थक का कितना गुडविल है? पूरे फर्म की 6 लाख है। पूरे फर्म के बारे में देखो, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या लिखा है, देखो। हिज शेयर ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years। एवरेज प्रॉफिट 4 साल का है 2 लाख, थ्राइस मतलब इंटू 3, तो ये होगा 6 लाख। तो पूरे फर्म की 6 लाख होगी। नई रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसमें। तो अगर आप देखो
तो सार्थक जा रहा है छोड़ के, सार्थक को छुपा लो। 2:1 आ गया आपका गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो 2:1 है, 2/3, 1/3, तो आएगा 1,60,000, ये आएगा 80,000। 240 को 3 से डिवाइड दोगे तो 80,000 आएगा, 160 और 80। तो मीरा में मीरा एम और आर में 2, मतलब कि मीरा और रोहित में 2 सार्थक, सार्थक में बाई मीरा बाई रोहित। आपको अगर याद होगा तो जब आप गुडविल की एंट्री रिटायरमेंट में करते थे तो भी आप इसी तरीके से इस साइड लिखते थे। हालांकि आप डेबिट साइड भी लिखते थे मीरा और रोहित के, बट लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम सार्थक का ही कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो मीरा और रोहित का कैपिटल अकाउंट है ही नहीं, तो उसके डेबिट में कहाँ लिख पाएंगे, है ही नहीं, वो कैपिटल अकाउंट बना ही नहीं रहे उसका। हम सिर्फ सार्थक का बना रहे हैं, डेथ में इसी का बनाना है और किसी का नहीं बनाना। आई बात समझ? तो ये होगी गुडविल की एंट्री जो एज इट इज रिटायरमेंट के अंदर था। ठीक है, अब नाउ वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2, सेकंड वर्किंग नोट पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है सेकंड में? लिखा हुआ है हिट श्योर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। अब ये ध्यान समझना, अब एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर्स का लेना है। लास्ट 2 ईयर्स मतलब लेटेस्ट 2 ईयर्स, नए नए। तो 2,20,000 प्लस 2,60,000 डिवाइड बाई 2, 240। तो एवरेज कितना आ गया? 2,40,000। तो हिट श्योर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, द टाइम पीरियड फॉर विच ही सर्वाइव ईयर ऑफ डेथ इज कैलकुलेट इन मंथ्स। तो चलो वो तो ठीक है। तो एवरेज 2,40,000 आ गया, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 2,40,000 है, ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है, ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है। जिसकी डेथ हुई है वो सार्थक है, उसका हिस्सा है 2/5, है ना। सार्थक का हिस्सा कितना है क्लास यहाँ पे? 2/5। और कितने महीने काम किया? 2.5 महीने, अप्रैल मई और जून के 15 दिन। 2.5/12। तो सॉल्व करोगे तो आएगा 2,40,000 इंटू 2/5 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 12, इट्स 20,000। तो 20,000 आ गया। हमने मंथ इसीलिए निकाला है क्लास क्योंकि क्वेश्चन खुद ही कह रहा था 15 दिन मतलब आधा महीना, तो 2 महीना अप्रैल मई और जून का 15 दिन, तो 2.5 महीना हो गया। क्वेश्चन खुद ही कह रहा था। और नई रेशियो क्योंकि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये आएगा आपका बाई P&L सस्पेंस वर्किंग नोट 2, उसके हिस्से की प्रॉफिट जो कि है 20,000। ये रहा। और आई होप आपको समझ आ रहा है अच्छे से। उसके हिस्से का प्रॉफिट निकाल लिया, उसके हिस्से की गुडविल निकाल ली। ये 2 काम आपको करना है और आप वर्किंग नोट में करा करो ताकि कोई भी रिस्क, कोई भी दिक्कत ना हो। बेहतर तरीके से करने का तरीका यही है, वर्किंग नोट से करो। तो ये आ गया क्लास 20,000। आगे लिखा है क्लास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है, तो और कैपिटल, तो कैपिटल देख लो कितना है क्लास? सार्थक का है 3,50,000, 12% है 3,50,000, और बाई बैलेंस BD ओपनिंग कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी P&L सस्पेंस के नाम से दिखाते हैं। वर्किंग नोट 3rd दिखा देते हैं इसको, वर्किंग नोट 3rd। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितनी है? 3,50,000 का 12% और कितने महीने का? 2.5 महीने का। तो 3,50,000 है, उसका 12% 2.5 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 8,750। आप चाहते हो वहाँ पे ब्रैकेट में भी करके दिखा सकते थे। बेहतर है कि प्रो खराब सी लगती है कॉपी को, बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए वर्किंग नोट बना दो। 8,750, 8,750। ये क्लास आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसके लिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, गुडविल हो गया, प्रॉफिट हो गया, ओपनिंग कैपिटल हो गया। यही था ना? ओपनिंग चेक करते हैं। ओपनिंग कैपिटल था, गुडविल था, प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट कैपिटल हो गया, बस खत्म। हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से एंड हो गया। बाकी रिजर्व 1 लाख का है, उसका हिस्सा है 2/5 बाई कंटिंजेंसी रिजर्व। कंटिंजेंसी रिजर्व 1 लाख का 2/5, 1 लाख का 2/5 आ गया 40,000। 40,000 प्लस 20,000 प्लस 80, 160, 8,750, 350, 658,750, 6,58,750, 6,58,750। ये आएगा 2 सार्थक एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो जो भी बैलेंस आता है डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, वो सारा का सारा आप उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल देते हो, राइट। आई होप
ये क्लास क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका, देख लो। और तो कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ बांटने वाला आइटम है नहीं, कंटिजेंसी रिजर्व था 1 लाख का, वो लिख दिया आपने, बाकी ये 4 पॉइंट, इसके अलावा कुछ नहीं है। कंटिजेंसी रिजर्व लिख दिया, बाकी 4 पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्लास। नाउ 7 क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन 31 मार्च 2014 द बैलेंस शीट ऑफ पूजा कुरैशी एंड रॉस, और ये क्लास इनकी बैलेंस शीट है पूजा कुरैशी और रॉस की, और एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इनकी कैपिटल अकाउंट दे रखा है, एक बैलेंस शीट में डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम दे रखा है रिजर्व फंड, और कुरैशी का एक लोन भी है जो कि 1 लाख का है। मतलब कुरैशी ने लोन लिया था 1 लाख का। अब मे भी कुरैशी की डेथ हो रही है, और मरने से पहले उसने 1 लाख का लोन लिया था। ठीक है, कुरैशी की डेथ हो गई 1 जुलाई, अप्रैल मई जून 3 महीने, तो मरने से पहले उसने 1 लाख का लोन लिया था भैया, उसको भी सेटल करना पड़ेगा। ठीक है, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 दे रखा है, और ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड द फॉलोइंग, अगर उसे डेथ होती है उसको ये चीजें दी जाएंगी। प्रिपेयर कुरैशी का कैपिटल अकाउंट रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर्स, मतलब कि उसकी डेथ होने के बाद उसका सारा पैसा उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दो, ऐसा लिखा गया, इसका कुछ और मीनिंग नहीं होता है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 दे रखा है। पूजा कुरैशी और रॉस लिख लेते हैं क्लास, पूजा कुरैशी और रॉस, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी जो दे रखी है आपको, वो देखिए 2:1, तो 2/4, 1/4 और 1/4। कुरैशी की डेथ हो गई, और वर्किंग पीरियड जो है वो 3 महीने का है, 3 महीने काम किया फिर डेथ हो गई, और उसके हिस्से का प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स, पिछले 3 साल का एवरेज। तो आप निकाल लेना प्रॉफिट, यहाँ पे वर्किंग नोट 1 लिखो, कैलकुलेशन ऑफ कुरैशी शेयर ऑफ प्रॉफिट, कुरैशी का हिस्सा निकालना है, तो कितना दे रखा है क्लास आपको, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स, तो पिछले 3 साल का पहले एवरेज निकाल लेते हैं, उस बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। 45,000 प्लस 48,000 प्लस 33,000, इट्स 1,26,000 डिवाइड बाई 3, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 42,000। जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा है 1/4, और क्योंकि 3 महीने काम किया है तो आप 3 महीने का ही कैलकुलेट करोगे। 42,000 1/4 3/12, इट्स 2625। नंबर थोड़ा अजीब है, 2625, 2,625 रुपये का प्रॉफिट आ गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, साफ लिखा है, हर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट of the firm till the date of death will be calculated on the basis of average profit of last 3 completed years। पिछले 3 साल का आप एवरेज लोगे, जो कि 45 प्लस 48 प्लस 33 डिवाइड बाई 3, 42,000। उसका हिस्सा कितना है क्लास की डेथ हुई है, कुरैशी का हिस्सा है कितना, 1/4। आप देखो ना यहाँ पे पूजा कुरैशी रॉस, इसका 1/4 है, तो अगर इसका 1/4 है तो आपने यहाँ पे देखो 1/4 निकाला, और 3 महीने काम किया है तो 3/12। वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ, ये 2 वर्किंग नोट तुमको बनाने ही बनाने हैं, मतलब हर क्वेश्चन में आता ही आता है। कुरैशी शेयर ऑफ गुडविल, कुरैशी का गुडविल आपको निकालना है एक तो, और कुरैशी का क्लास क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो अगर मैं बात करूं गुडविल की, गुडविल ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल ऑफ लास्ट 2 ईयर्स प्रॉफिट। ठीक है, तो गुडविल जो निकाले हैं क्लास, लास्ट 2 ईयर्स प्रॉफिट मिसिंग है, यहाँ पे प्रॉफिट लिख लो। तो जो गुडविल की कैलकुलेशन होगी वो टोटल ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, तो लास्ट 2 ईयर्स ये ले लो, इसका टोटल ले लो 48,000 प्लस 33,000, 81,000 गुडविल आ गई, तो आप उसका हिस्सा निकालो 81,000। ये पूरे फर्म की गुडविल होगी, उसका हिस्सा कितना है क्लास, 1/4, कुरैशी का 1/4 विच इज 20250। और आपको पता है इसे गेनिंग रेशियो में बांटना है, तो अगर ये चला गया तो 2:1, 2/3 1/3, ये आएगा 6750, और अगर आप देखो टोटल आएगा 13,500। ये हो गया P, ये हो गया R। ठीक है, तो कुरैशी का जो गुडविल है वो है 20,250, पर आपको पता है इसे गेनिंग रेशियो में दोनों पार्टनर देते हैं, एंट्री क्या होगी, P डेबिट R डेबिट टू Q, तो P में इतना R में इतना। ये कैसे आया, इसको हमने क्या किया, इसको छुपा लो आप Q को, 2:1 गेनिंग रेशियो है, तो गेनिंग रेशियो 2:1 है, तो 2/3 1/3 कर दिया 20250 का, इसका 2/3 इतना आया, इसका 1/3 इतना आया। ठीक है, ये भी हो गया। तो ये 2 पॉइंट हमने कर लिया। अगला पॉइंट देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाई द फर्म टू पार्टनर विल बी चार्ज रेट 6% और 4,000 विच एवर इज मोर।
क्वेश्चन कहता है कि हमने कुरैशी को लोन दिया था 1 लाख का, तो उस 1 लाख का 6% कितना बनेगा, 6,000। लेकिन कितने महीने का लोन, तो उसने सिर्फ 3 महीने बाद सारा सेटल कर रहे हो आप, 3 महीने का इंटरेस्ट था, 3/12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये आ गया 1500। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है 1500 और 4,000, विच एवर इज मोर, दो में से जो भी ज्यादा होगा वो हम आपसे लेंगे। मतलब जब फर्म ने कुरैशी को लोन दिया था तो ये कहा था भाई देख तू 1 लाख का लोन तो ले रहा है, लेकिन तू जब भी लौटाएगा या जब भी हमारा सेटलमेंट होगा तब हम देखेंगे कि तेरा इंटरेस्ट कितना है या 4,000, दो में से जो भी ज्यादा होगा हम वो लेंगे। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, काम करते हैं, कुरैशी का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और लोन का ट्रीटमेंट देखते हैं क्या होगा। कुरैशी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 1 लाख रुपए, रिजर्व है 2 लाख का, तो आप कैपिटल अकाउंट बनाओ, कुरैशी कैपिटल अकाउंट, कुरैशी स्पेलिंग देख लेना क्लास, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट डेबिट। सबसे पहले लिखो बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैपिटल कितनी है कुरैशी की, ओपनिंग कैपिटल 1 लाख, सबसे पहले आपने लिख दिया ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। फिर आप लिखोगे बाई ओपनिंग कैपिटल के बाद बाई पी एंड एल सस्पेंस वर्किंग नोट 1, तो जो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस है आपने ये बनाई रखा है, प्रॉफिट लॉस वो है 2625 का, 2625। गुडविल के लिए बाकी दो पार्टनर का नाम लिखोगे, पूजा और कौन है, और आर, रॉस। तो पूजा में आपने वर्किंग नोट 2 बना रखा है, इसके लिए देखो ना, ये रहा वर्किंग नोट 2। पूजा में 13,500 6750, 13,500 6750, मतलब जो गुडविल मिलेगा ना कुरैशी को उसकी भरपाई पूजा करेगी 13,500 रुपये, रॉस करेगा 6,750 रुपये, ठीक है। और तो कुछ नहीं है। रिजर्व फंड है 2 लाख का, रिजर्व फंड है 2 लाख का, हिस्सा है क्लास 1/4 कुरैशी का, बाई रिजर्व कितना है क्लास, 2 लाख का 1/4 विच इज 50,000, ठीक है। तो जो जनरल रिजर्व आ गया वो आ गया आपका 50,000 का, यानी रिजर्व फंड। और तो कुछ भी नहीं है। कुरैशी का लोन 1 लाख का है, तो कुरैशी का लोन 1 लाख का है, तो वो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, गुडविल हो गया और प्रॉफिट, और तो कुछ है ही नहीं। कुरैशी का लोन 1 लाख का, यहाँ लिखो टू कुरैशी लोन, काटेंगे ना उसके पैसे में से, तो कुरैशी लोन जो है कितने का है, 1 लाख का। और जो इंटरेस्ट है ना, हमने जो कैलकुलेट किया भाई, लोन अगर उसने लिया था तो ब्याज भी तो वही भरेगा ना, तो उसको इतना सब कुछ मिलने वाला है, उसमें से ये काट देंगे। तो इंटरेस्ट वैसे तो 1 लाख का जो परसेंटेज है वो कितना परसेंट देगा, 6%। 1 लाख का 6% 3 महीने का बनता है आपका 1500। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है विच एवर इज मोर, तो 4,000 और 1500, ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा 4,000 है, तो 4,000 लिखेंगे, बस खत्म। तो ये था। अगर लोन बैलेंस शीट के इस साइड होता, लाइबिलिटी साइड, तो लोन को इधर भेजेंगे कैपिटल अकाउंट में, और लोन इस साइड है तो इधर। ये मैंने फॉर्मेट बनाते वक्त आपको पहली क्लास में बताया भी था, ठीक है। तो बस और कुछ है ही नहीं, हमने सारी चीज़ें लिख ली, ओपनिंग बैलेंस भी हो गया और प्रॉफिट भी हो गया, रिजर्व भी हो गया, गुडविल भी हो गया, लोन और रिटर्न लोन भी हो गया, खत्म। तो 1,2625, 1 लाख प्लस 2,625 प्लस 13,500 6,750 प्लस 50,000, ये बन गया 1,72,875, 1,72,875 माइनस कर देंगे 1,04,000 688, और ये जो भी बैलेंस है 68,875 ये जाएगा टू कुरैशी एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरीके से क्लास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, और इस क्वेश्चन में भी क्लास आपको लगभग 4 मार्क्स तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्वेश्चन 4 मार्क्स का बनेगा। अगर हाँ लोन अकाउंट मांग लेते हैं एग्जीक्यूटर का तो 6 नंबर का बन जाता, बट हाँ इस क्वेश्चन में है नहीं। हम लोग आगे लोन अकाउंट पढ़ेंगे अच्छे से, तब क्लियर कर लेंगे, राइट। वर्किंग नोट बनाओ, हाँ वर्किंग नोट का यहाँ पर रेफरेंस भी दिया करो कि भैया कहाँ से आया है, वर्किंग नोट 1 से आया, वर्किंग नोट 2 से आया। वर्किंग नोट नीचे ऊपर कहीं बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन हमारा डन हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जीक्यूटर का जो लोन अकाउंट है वो सीखेंगे और इस चैप्टर को पूरी तरीके से एंड करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ आया होगा। कोई डाउट कोई दिक्कत हो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर करना मत भूलना अपने सारे दोस्तों में, सारे ग्रुप्स में। ओके चलो बाय।